वो भगवान की कथा सुनने लगा, सुनाने लगा, रखने लगा, वो ध्यान हो गया। सारा उसके पास हीरे मोती जवाहर हो गए, क्या क्या बहुत तरह की बात बताया जाता है। उस पर कहे कि तो कथवा वो सुनाए तो अपने घर में मजे कर शादी बढ़िया वाली, तब तो आसान हो जाता धनी बनना। आप कथा हमको सुनाते, हम आपको सुनाते, इसलिए हम लोग दोनों धनी हो जाते, है कि नहीं। अगर इसको तर्क में देखा जाए तो देश में सब लोग एक दूसरे को कथा सुना के धनी बन जाते। ये सब गपोड़ कथा है, ये गपोड़ कथा है। ये सब कथा का कोई शास्त्रीय अनुमोदन नहीं है। अच्छा, वो क्या होता है कि कंटा करावे से कुछ होता है, भगवान का महिमा गान करने से, गुणगान करने से, और इससे व्यक्ति जो है का व्यक्तित्व तो अच्छा होता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है और किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, राग द्वेष नहीं होता, ये सब भावनाएं होती हैं। और गीता में भगवान ने लिखा है ना कि कथा सुनने का क्या प्रभाव होता है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि उसमें समता भाव आता है, प्रेम आएगा, न्याय की भावना आएगी, हाँ, और समाज का कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। यह नहीं होगा कि वो जो है अमीर हो जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा, ये तो कहीं नहीं, जो जिसको प्रमाणिक शास्त्र माना जाता है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पैसे वाला होगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये लिखा है बराबर। वैसा उसका जो पाठ करेगा, उसका अनुशीलन करेगा तो वो होगा। और ये सब जो गपोड़ कथाएं हैं कि हम सुन लिए तो अमीर बन गए, तब तो हर कोई सुन लेगा, एक दूसरे को सुना देगा तो सब अमीर बन जाएंगे। फिर तो कोई उद्योग ही छोड़ देगा, कोई कर्म ही नहीं करेगा। खाली सुनने मात्र से थोड़ी, सुनने से जितना हो सकता है उतना होता है। सुनने से बस ये हो सकता है गुण सीख सकता है कुछ, उसके हिसाब से फिर वो काम करे, कुछ प्रेरणा उसको मिल सकती है। सुनने से तो इतना ही तो होगा कि कोई आलसी है, निकम्मा है, अगर उसको कोई ऐसी बात बताई जाए कि भाई ऐसे ऐसा काम करोगे तो ऐसे ऐसे ये होगा, सुनने का जो गुण है उसको धारण करें। ये भगवान की कथा सुन लिए तो उससे हम पैसे वाले हो जाएंगे, ये सिर्फ बहकाने वाली बात है, बेकार है। हाँ, झूठी कथा है ना। दावा तो ये है कि धर्म के नाम, धर्म जो है सत्य बोलता है, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा झूठ परोसा जा रहा है। मैं तो यही देख रहा हूँ, धर्म के नाम पर बहुत झूठ है। तो हम तो देखे वहाँ व्यंगम योग में जो भी जहाँ झूठ बिक रहा है, झूठ बिक रहा है, खूब मजे का, सपने बिकते हैं, सपने। मजे का आदमी, खूब बड़ा टेम्पल बन रहा है, बहुत लोग लगे हुए हैं। एक दिन फोन पर भेजा उन्होंने, कुछ कहा वहाँ क्या है ना, जिस तरह से कुत्ता है दुआई अगोर रहा है तो कवरा दे रहे हैं तो अगोरता है, उतना देता है, फिर चला जाता है तो भूख लगती तो फिर दुआई पा जाता है। आश्रम में जिसे कोई नौकरी करता है तो आश्रम पे कुछ मान लीजिए मिलता है तो फोन पर कुछ बतियावत है, उसी तरह से वो आश्रम पे काम रहता है कि बस खाने जीने भर वहाँ मिलती है। हाँ, थोड़ा बहुत वो बात सही है कि कोई आश्रम कोई फैक्ट्री थोड़ी है वहाँ, तो वो उसमें देने में तो मैं कोई हर्ज नहीं समझता हूँ। वहाँ कोई वो फैक्ट्री है नहीं, कोई कंपनी है नहीं, वहाँ तो सेवा भाव से आप गए हैं, कुछ आपको जीने खाने भर मिल गया बस, वो तो ठीक है। खाने पीने में कोई कमी नहीं है, खाइए पीजिए। हाँ, खाइए पीजिए, थोड़ा बहुत कुछ रुपया भी देते होंगे। हाँ, जैसे वहाँ पर उस आश्रम पर उत्थान में 8,000 9,000 10,000 मिलता है ना लोगों को, तो उतना ठीक है, उतना भर मिलता है। तो अब उसको बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि 60,000 70,000 सरकार जैसे देती है उससे देगा तो कहाँ से हो जाएगा। फिर सरकारी नौकरी में कीजिए, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए, उसके हिसाब से वहाँ आश्रम में काम होता ही क्या है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है। बड़े वाले थोड़ा बहुत काम है किसी आश्रम में जो बहुत, जिसमें खेती वेती होती है, थोड़ी बहुत काम है ना, खेती होती है थोड़ी बहुत। वहाँ बहुत बड़ा काम है, वहाँ तो इतना काम है, बाप रे बाप, चारों तरफ काम लगे हुए हैं, वहाँ मूर्तियाँ बन रही हैं, वहाँ वह तो जो वो जो बन रहे हैं ना, वो सब तो ठेका पर दिया जाता है,
जो आप देखते हैं ना कि बन रहे हैं, वो तो ठेका पर दिया जाता है। वो बाहर के लोग होते हैं जिनको दिया जाता है, वे अपना काम कर रहे होते हैं। कर्मचारी सब लेके आते हैं आश्रम के लोग। वहीं आश्रम के ही जो लोग चल रहा है, खा लीजिए पी लीजिए जाके काम करिए, इतना देर आश्रम का वो हाजिरी बनता है। जैसे कोई ऑपरेटर है, बिजली पानी सप्लाई कर रहा है, और कोई जैसे वेल्डिंग करने वाला है, तो वो सुबह 12 घंटा वहाँ काम करना पड़ता है, वो लंच का भी छुट्टी मिलता है। हुआ तो अभी नया आश्रम होगा ना, काम चल रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा लगता है। बहुत दिन से मुझे काम चल रहा है। हाँ, तो वो बड़ा आश्रम है ना। साल से काम चल रहा है। वो मरा देखे नहीं मुझे, मैं बाहर से ही देखा हूँ, भीतर तो नहीं गया। बाहर से देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ा आश्रम है, तो उसमें काम चल रहा है, उसमें पूरा काम नहीं हुआ है। तो 2500-30 साल से काम चल रहा था। 2500-30 साल चली तब वो काम उनका ना होगा, ये मैं देखा। कहिए मुझे 85 करोड़ से ऊपर का काम चल रहा है, अब तो 100 करोड़ से ऊपर चल रही है। इतना बड़ा वहाँ वो काम कारोबार खाना हुआ। हाँ, बहुत बड़ा है। बहुत संतरी लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। टंका पानी विभाग वाली ना चलिए, उसी बहाने बहुत लोगों को काम तो मिल रहा है। हाँ, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है। लो, जैसे लेबर में जिन लोगों को ठेका हुआ, जिन लोगों को ठेका दिया गया है, वे लोग अपना खुद लेबर मिस्त्री सब ले आते हैं, वे खुद वहाँ काम कराते हैं। आश्रम से भी जगह जगह उनके छोटे छोटे भी आश्रम है। जिससे एक बड़े आश्रम का शाखा होता है, वैसे वैसे भी उनके यहाँ फलाना जगह आश्रम है, इलाहाबाद में आश्रम है, झूसी में आश्रम है। वो बलिया कराने वाले हैं सदाफल देव जी, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब प्रत्येक होता है, ट्रांसफर होता है चार्ज। तब तो वो जैसे हो गया ना, प्राइवेट कंपनी जैसा हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जैसे हो, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चार्ज होता है। उनका लड़का आश्रम का जो है चार्ज, तो जो श्रेष्ठ शिष्य है उसको मिलना चाहिए, या उसकी जो अपनी जो कमेटी है, वो कमेटी आपस में फैसला करके किसी को चार्ज देती है कि यही चलाएगा, जब चाहेगा उसको हटाएगा। तो उसका वास्तविक जो तरीका है, प्रजातांत्रिक तरीका होगा, या तो वह तरीका है, या पारंपरिक तरीका में गुरु शिष्य परंपरा है। और जब अपने वंश को देते हैं तो फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो भी है इसी ढंग का है, रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम से, लेकिन पैसा नहीं, ट्रस्ट के नाम से ही होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं होगा। होगा तो वो ट्रस्ट के नाम से, लेकिन ट्रस्ट में अपने ही उसके ऐसे आदमी होंगे ना, जिससे कि वह जो है अपने वंश वाले को दे पा रहा है, उसमें अपने लोगों को ही रखा होगा। वो कह रहे हैं दूसरा चला ही नहीं पाएगा। नहीं, चला क्यों नहीं पाएगा? इस दुनिया में चला नहीं रहे हैं, दूसरा को तुम दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम लोभी हो। तुम अपने वंश वाले को दोगे, अपने वंश वालों को देते हैं। हाँ, और उसमें ज्ञानदेव फिर उनके नाती का नाम है। और मैं ये देखता हूँ कि जितने भी ट्रस्ट का, वो सब धर्म के नाम पर धंधा कर रहे थे। हाँ, तो धर्म के नाम पर धंधा है। और उसका चांदी काट रहे हैं, ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ, आते हैं बाबा जी की तरह, अपन बैठ जाते हैं, और खटिया बैठे। मैं गया तो मेला लगा था, तो सब लोग दर्शन करने के लिए वहाँ जाते थे, उनका पैर छू कर प्रणाम करते थे। तो 100 रुपया, 200, 500, 1000 दे करके पढ़ते थे। इस तरह से घेराबंदी लगा था, वो गेट पे था। तो कहता था कि देखो इतना दोगे तो अंदर जाने नहीं। कहता भैया भगवान के दर्शन करे के अलग। और फिर गजब गजब पागल पागल वो भगवान बैठा हो, भगवान के दर्शन करे जाते। तो कहना आ जाए जब हमें लोग का बस वो दरवाजे पर गेट पर था, गेट में। अब सोच लीजिए, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या धंधा होगा? तो वहाँ जाकर के 500-1000 रुपया रख करके अब चुपचाप। भगवान भी पैसा दे रहा है दर्शन करने। भगवान को पैसे कमी है तभी ना पैसा दे रहा है। हाँ, और जिनके ऊपर इनकम टैक्स रहता है वो जाता है कटवाने के लिए। जानता हूँ। तो मान लीजिए 50,000 का है, तो 80,000, 1 लाख रुपये का काट दिए उनका, जैसे इतना रुपया जमा किया, 50,000 रुपये थे उसमें, तो उनको 1 लाख छूट मिल गया। हाँ, छूट मिलता है। 25% छूट होता है कानून की तरफ से। मतलब दिए कम, अधिक का रसीद ले लिए तो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि 25,000 दिए और कटवा लिए 2 लाख का, तो हमको 25,000 फायदा हो गया, क्योंकि 50,000 का हमको छूट मिल गई। 50,000 का छूट मिल गई तो 25,000 का फायदा हो गया। हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दे। तो ये सब अखाड़े हैं, सब यही सब का धंधा करके खाली ईंट पत्थर रोड़ा लोहा सीमेंट प्लास्टिक शीशा यही जोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे यही सब जोड़ के क्या होगा? तो वहाँ पूरा वही लिख के क्या होगा, सब कुछ यही चुकाना है।
तो वहाँ लोग जाते हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स है तो रसीद कटवाने जाते हैं, वहाँ लगा हुआ है कार्ड, वो जाके क्या बताने लगा तो टैक्स भरने वाला तो सर हम हर साल 20,000 रुपया यहाँ आश्रम को दान देते हैं। और लेते कितना है? वही जो तुम यहाँ तो लेते हैं, दान देते हैं आश्रम को 80,000 और टैक्स का छूट लेते हैं गवर्नमेंट से। छूट मिल जाती है इसमें। हाँ, और वो डबल डबल। डबल। अब हम बहुत खर्चा दिखा दिया जाता है, इतना गरीबों को खिलाया गया, ये किया गया। वह तो आश्रम दिखलाई देगा, कब गरीबों को खिला रहे हैं और अपने खा रहे हैं। थोड़ा बहुत लोगों को खिला दिए, वीडियो बना लिए और कागज पेपर वर्क कर लिए, सीए बना दिया, इतना कंबल बांटा, इतना कंबल बांटा गया, इतना ये बांटा गया, इतना ये दिया वो दिया करके। अरे सब चोरी और फ्रॉड ही ना है। हाँ, तो बहुत धन आता है उसका, उनके परिवार के लोग उसका सदुपयोग करते हैं। ऐसी गाड़ियाँ लगी हुई, गाड़ी बाबू जी गाड़ी में आते हैं, ऐसी गाड़ी में आते हैं उनके परिवार के। अरे माता जी आई हैं, भाभी जी आई हैं, हम वहाँ सब देखे हैं, वहाँ रहे हैं कुछ दिन, हम बिजली पानी का सप्लाई दिए हैं। हाँ, लेकिन वो तो फिर वही गृहस्थी न हुआ, एक धन का बिजनेस है वहाँ, गृहस्थी हुआ, बिजनेस ही हुआ, उसी धन में हो, फिर जो है आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो नहीं हो पाया। वहाँ एक स्वरवेद का जैसे रामायण दिखता है, तैयार कराते हैं लोग, और वो मेला लगवाते हैं तो उसमें बिक्री होता है। जितने भी शिष्य रहते हैं वो स्वरवेद खरीद के ले जाते हैं, छोटा है बड़ा है ऐसे है। उसके रखने के लिए एक ऐसा बनता है रजिस्टर, जिसे रख करके पढ़ने के लिए, वो शीशम वगैरह का सागवान की लकड़ी का बनता है, वहीं तैयार कराया जाता है। मिस्त्री बुला करके खिला के उनको कम मजदूरी को वहीं तैयार कराया जाता है, वो सब तैयार करते हैं। और इसके बाद मेले लगते हैं तो मेले में वो सब जाता है, रजिस्टर रखने वाला, और वो स्वरवेद का वो जो जिससे रामायण है, गीता भाई, उस ढंग की स्वरवेद की पुस्तकें हैं। हाँ, वो लोग अपने घर में पाठ करते हैं। एक पुस्तक होगी, एक पुस्तक होगी, छोटे बड़े कई ढंग की उसमें है, कम का है, अधिक का भी है। हाँ, सार भी है रामायण का, उसमें सार भी, स्वरवेद का सार क्या क्या हम देखे हैं, हमारे जैसे मिर्ची के यहाँ सब लोग शिष्य बने हैं, खरीद के लिए आते हैं लोग रोज साँझ का। शिव सूर्योदय का है क्या? शिव ने स्वर ज्ञान दिया है, भगवान शिव ने पार्वती को उपदेश दिया है, स्वर ज्ञान दिया है, तो वह वाला है। स्वरवेद का अर्थ तो वही ना हुआ, स्वर के विषय में ज्ञान, स्वर का ज्ञान ही स्वरवेद कहलाता है ना। तो स्वर का ज्ञान तो वह शिव जी का उपदेश है, वो बहुत प्राचीन और बहुत मतलब नामी ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, मैंने पढ़ी है। स्वरवेद शिव सूर्योदय है, तो उसी का होगा, उसी का कुछ अंश ले करके क्या होगा। ऐसा कार्टून सुनते कोई विदेश से आया दूसरे जगह से कि भाई भगवान का दर्शन कराने के लिए, लोग बताए कि महाराज जी थे ना, वो कहते ठीक है दर्शन कराएंगे, आप ताकते रहिएगा, एक चलनी बांध लिए, चलनी बांध करके, छननी क्या होता है? छलनी जिससे उसमें से जो आटा ढल जाता है। अच्छा, छननी। हाँ, छलनी बड़ा होती है, छलनी तो चाय की बड़े छोटे, उसके बड़े छलनी, उसमें 4 भाग जिसमें आटा चालते हैं, वो क्या? हाँ, उससे बड़ा चलन देना। हाँ, उसमें कुएं में लटका दी, कुएं में लटका दी, उसको बांध करके रस्सी से। उस आदमी को नहीं, चलनी को। अच्छा, वो बार बार डाल के निकालते हैं। हाँ, बार बार डाल के निकालते हैं। अच्छा, उनको कह दिया कि आप बोलिएगा मत। हाँ, इसी में भगवान का दर्शन हो, इसी में भगवान का दर्शन, साक्षात दर्शन हो जाएगा। अच्छा, वो डालते निकालते, देखने वाला ऊब गया। हाँ, कब तक कब दर्शन करेंगे, कब? अब चलिए आपको दर्शन नहीं हुआ, हमने कहा ना आपको कि बोलना नहीं है, आप परिश्रम करो। एक समय ऐसी आती, एक अवस्था ऐसी आती कि वो छिद्र सब बंद हो जाते, जो पानी गिर जा रहा है। हाँ, उसी में भगवान आपको दर्शन देंगे। बंद हो जाते छिद्र, आपको मालूम होता कि बंद हो गए, आपको दिखता इस तरह से, आपको ऐसा लगता। हाँ, कि बंद हो गया। हाँ, वह कहना एक अलग बात है कि आपको लगेगा कि बंद हो गया। जैसे कि
आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जैन संत हुए हैं, जैन संत हुए हैं। हाँ, जैन संत एक संप्रदाय है, अच्छा जैन संप्रदाय। जी। वास्तव में जो ध्यान है ना, ध्यान का ही जो है ना, ये ध्यान बन गया, अभ्रंश होकर के ध्यान जो है ध्यान हो गया, ध झ हो गया। हाँ, तो उसी संप्रदाय के हैं। तो उनका एक चेला था जी। तो बहुत वर्षों तक वो पीछे 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 रहा। तो रहते रहते वो उब गया। कहा कि हमको ठग, मन में सोचा कि ठग रहे क्या, कुछ कर ही नहीं रहे, वो दे ही नहीं रहे। कहा गुरुजी आपके पीछे पीछे चलते चलते मेरी तो बहुत उम्र बीत गई। अरे कुछ हमको उपदेश, कुछ ज्ञान, कुछ तरीका कुछ बताइए जिससे कि हमको भी कुछ प्राप्ति हो। हाँ, तो कहा अच्छा रुको तुमको देता हूँ। तो वहाँ पर ले गए, एक नदी थी, नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, उसे पार हो रहे थे, छोटी सी नदी थी। हाँ, तो कहा कि देखो यहाँ रुक जाओ। कहा कि अब बताओ नदी किधर से किधर बह जा रही है। कहा कि नदी तो इधर से इधर बह जा रही है। कहा कि हम लोग की अगली मुलाकात तब होगी जब तू यहीं पर तब तक रह, जब नदी उधर से इधर बहने लगे तब मेरे पास आना। अभी नदी इधर से इधर बह रही है ना, नदी को उधर से उधर बहना चाहिए। जब नदी उधर से उधर बहने लगे तब मेरे पास आना। यहीं पर तो कहा गुरुजी ऐसे नदी बहेगी इधर से इधर, ऐसे कैसे बहेगी? कहेगी बहेगी ना। हाँ, तुमको नदी को एक टक देखते रहना, नदी से ध्यान नहीं हटाना। हाँ, नदी को देखते रहो एक साथ, और देखते रहोगे तो तुमको एक समय आएगा कि तुमको लग जाएगा कि नदी इधर से इधर बह रही है। हाँ, नदी इधर से इधर बह रही है, ये हमारा चित्त ही तो कह रहा है कि नदी इधर से इधर बह रही है। और कौन बता रहा है? इस संवेदना को हमारा चित्त ही बता रहा है। तो हमारा चित्त ही यह भी बता देगा कि नदी इधर से इधर बह रही है। बात समझ रहे हैं? बाहर की जो घटना घट रही है तो उसको हमारा चित्त ही बताता है। जो घटना बाहर घट रही है उस घटना के ठीक विपरीत संवेदना भी हम लोग अपने दिमाग में घटा करके हम लोग वैसा महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग आरोपित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ये हमारा चित्त ही तो समझाता है कि देखो सांप है, और उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। जब हल्का सा अंधेरा होता है तो नहीं देख पाते हैं और हम बहुत झटके से देखते हैं किसी चीज़ को, तो हमको लगता है वो सांप है ये तो। जब रस्सी को देखते हैं, ये हमारा चित्त ही दिखाता है हमें। तो चाहे बाहरी घटना हो तो हमारा चित्त दिखाता है, चाहे चित्त में ही कोई घटना घट जाए ऐसी जो हम कल्पना कर लिए हैं, तो वह भी हमें महसूस होगा कि वैसी घटना घटी। बात समझ रहे हैं पॉइंट को? वह जो है वो ध्यान की विधि है, वो ध्यान की विधि है। ध्यान की विधि में कुछ भी संभव है। हाँ, आप किसी व्यक्ति को देव के रूप में भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को राक्षस के रूप में भी देख सकते हैं। अगर राक्षस की आपकी कल्पना है कि बड़े बड़े दांत होंगे अमुक टमुक, अगर ऐसी कल्पना है तो हाँ, दिखाई देंगे। तो जो लोग कहते हैं ना हम भगवान देख लिए, तो वे अपने चित्त से ही देखते हैं, अपने चित्त की शक्ति से देखते हैं। पतंजलि जी यही कहते हैं, चित्त की शक्ति से देखा जाता है। तो वह चित्त की शक्ति से देखते हैं, वह आपकी कल्पना ही दृढ़ होती है। और आपने पहले से ही एक कोई चित्र को अपने मन में बैठाया हुआ है, और वही चित्त जब बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाए, वही धारणा, तो आपको वह दिखने लगता है। और आपके भीतर में बहुत कामना है कि मुझसे बात करे, तो वो बात भी करने लगता है। वास्तव में आप अपने ही चित्त से बात कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? यह जो है यह धारणा शक्ति कहलाती है। यह मतलब पतंजलि योग के हिसाब से यह धारणा की अवस्था है, जो कि अब ध्यान में बदल रही है, लेकिन पूरा ध्यान नहीं हुई है, लेकिन अब मध्य धारणा है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको। हाँ, तो उस स्थिति में यह दिखता है, और यह इसलिए इसको बहुत ऊंची अवस्था नहीं माना जाता है।
ऊंची अवस्था तो सिर्फ कैवल्य की मानी जाती है, जिसमें कि सिर्फ सिवाय अस्तित्व के और कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि एक अस्तित्व है बस, और कुछ नहीं है, और अन्य सभी का जो है उसी अस्तित्व के तहत लय हो जाता है। बाकी सबका इसकी सूक्ष्मता में आपको हर चीज़ मालूम पड़ती है। तो वह जो